Hello student, how are you? You're welcome in my YouTube channel. Let us start my next topic कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पहले हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसमें एल्डिहाइड कीटोन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें आप, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कि नाम है, हम लोग अगर हेडिंग डालें टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड, दो चीज़ से मिलके बना है, कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसको एसिड भी कहते हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको क्लासिफाई करें मोनोकार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक, इस तरह से, तो देखिए अगर पहले एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफिकेशन है, ये आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए जैसे HCOOH क्या कहते हैं, फार्मिक एसिड, और नॉर्मल नाम इसका क्या है, IUPAC 1 कार्बन है, इसलिए मेथेनोइक एसिड, कॉमन नेम में फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अगर 2 कार्बन की एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड बोला जाता है, प्रोपियोनिक एसिड, और 4 कार्बन को ब्यूटायरिक एसिड। देखिए इन सब का एक खास बात है, सबको एलिफैटिक एसिड बोलते हैं, क्यों न किसी एनिमल फैट से मिला। जैसे फार्मिक एसिड किससे मिला, रेड आंट से। इसी टाइप से आपका एसिटिक एसिड किससे मिला, आपका विनेगर से, उसमें भी छोटे छोटे माइक्रोब होते हैं। ब्यूटायरिक एसिड बटर से मिला, इसलिए ब्यूटायरिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक में ये है 1, 2, 3 डिग्री हो तो क्लासीफाई किया जा सकता है। अगर एरोमेटिक में आते हैं आप, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। ठीक इसी तरह आप अगर करना चाहें CH2COOH, यहाँ पे बेंजीन लगा दें तो हम लोग कहेंगे 1 फेनिल, साइड चेन बन जाएगा। ये फेनिल है ना, C6H5, इसको कहेंगे इथेनोइक एसिड। इस तरह से क्लासिफिकेशन कर देंगे। ये मोनो हो गया। अगर डाई की बात करें तो देखिए COOH, इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। IUPAC लिखना हो तो 2 कार्बन है, इथेन डाइओइक एसिड बोलेंगे। 1 कार्बन और बढ़ा दीजिए, इसमें 2 कार्बन है, इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड। और IUPAC 1, 2, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन डाइओइक एसिड बोलेंगे IUPAC में, पर हम कॉमन लिख रहे हैं, ज़्यादातर कॉमन नेम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ग्लूटारिक एसिड, बस आप क्या करिए 1 कार्बन बढ़ा दीजिए। इसके बाद 1 कार्बन और बढ़ाइए।
सॉरी, ये हो गया सक्सीनिक एसिड। 5 कार्बन आपका 4 3 5 कार्बन, ये है ग्लूटारिक। एक और कार्बन 6 कार्बन, ये है एडिपिक एसिड। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तो IPC लिखना है, प्रति कार्बन जोड़ दीजिए, डाइओइक एसिड कर दीजिए। सिमिलरली अगर आप एरोमेटिक में जाते हैं तो एरोमेटिक में भी देख लीजिए, COOH। ऑर्थो पे अगर आता है थैलिक एसिड बोलते हैं। मेटा पर अगर COOH लगाते हैं आइसो थैलिक एसिड बोलते हैं। अगर पैरा पर COOH आता है तो इसको टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक। आप सोच रहे होंगे क्या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? वो भी है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है। तो अगर ट्राई में एलिफैटिक ही पढ़ना है जैसे CH2 COH OH एंड CH2 COOH, इसको कॉमन नेम सिट्रिक एसिड बोलते हैं। OH हटा देंगे तब भी होगा, लेकिन आपके कोर्स में थोड़ा सा कभी कभी सोडियम पोटेशियम सिट्रेट ये सब नाम आता है, इसलिए हम लोग ये नाम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एलिफैटिक एरोमेटिक का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। PMS शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं? अब देखिए, बनाने के लिए पहला है फ्रॉम एल्कोहल। पीछे पढ़ भी चुके हैं हम लोग। एल्कोहल का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। CH2OH CH3 CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब आप पढ़ चुके हैं के प्रेजेंस में कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और चूँकि रिएक्शन अगर नहीं रोकी गई तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। क्योंकि ऑक्सीजन जितना चाहिए ये देता रहेगा, हाइड्रोजन निकलता रहेगा H2O के पास। एलिफैटिक हो गया। अगर एरोमेटिक बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको कि बेंजोइक एसिड आप नाम देते हो, सेम प्रोसीजर आप लगा सकते हो, या KMnO4 भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड, और इसके बाद ये ऑक्सीडाइज होके किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दो मेथड हुआ अल्कोहल से। आप साइनाइड से भी बना सकते हैं। सेकंड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ
नाइट्राइल, IUPAC में साइनाइड को ही नाइट्राइल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए CH3CN लिया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया एसिडिक मीडियम में। मीडियम इसलिए लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस आसानी से हो जाए। इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस होने पे ये टूट जाता है और ये कम्प्लीटली COOH बना देता है और ये अमोनिया बन के निकल जाता है। ये तो आपको याद रखना है, पहले भी हमने बताया था। और अगर साइनाइड को हम लोग फिर से रिएक्ट कराते हैं, एरोमेटिक है तो H2OH क्या हो जाएगा, ये COOH बन जाएगा और ये क्या बनेगा, अमोनिया बन के। आप साइनाइड देखना चाह रहे हैं कैसे हाइड्रोलाइज करता है, तो देखिए मान लीजिए ये पूरी बॉन्ड टूटेगी। एक बॉन्ड तोड़िए, इसको OH दीजिए, इसको H दीजिए। दो बॉन्ड तोड़िए, इसको OH दीजिए, इसको H। तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, सॉरी NH3 बना और ये RCOOH, यानी RCOOH NH3। यही चीज़ हम इधर आसानी से कर दिए। डायरेक्ट याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है। तो दो मेथड हुआ आपको बनाने के लिए। तो याद रहे साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर का क्या करें, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, कोई भी ईस्टर लीजिए। चलिए हम लोग एलिफेटिक में ये ईस्टर लिए, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं मान लीजिए एसिडिक मीडियम में। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इसको वाटर कैसे टूटेगा, OH और H। इसको क्या देंगे प्लस, इसको क्या देंगे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ OH, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, जिसके वजह से आपका एसिड और CH3OH आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप एरोमेटिक में भी कर सकते हैं। यही काम, तो बॉन्ड टूट जाएगा और बेंजोइक एसिड आपको मिल जाएगा। और एक ख़ास बात, एस्टर का अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर, ये नोट पॉइंट है, तो इसे कहते हैं इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ये चीज़ कितनी बार कंपटीशन में पूछा है। सैपोनिफिकेशन किसे कहते हैं, हिंदी में साबुनीकरण बोलते हैं। कि एस्टर का जब हम एल्कलाइन, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, अगर बेस के प्रेजेंस में होता है तो उसे हम सैपोनिफिकेशन कहेंगे। ये देख लीजिए आप, R हम लिख सकते हैं R'। अब सैपोनिफिकेशन का मतलब हुआ NaOH एक्वस लेके रिएक्शन आपको कराना होगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट एसिड का साल्ट बनता है और R'OH बनता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है। साबुन बनने का प्रोसीजर भी यही है, ये सोप का फार्मूला है, ये रिवर्सिबल हो जाती है यानी दोबारा हो सकती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है सैपोनिफिकेशन। थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए सैपोनिफिकेशन भी हम लोग पढ़ लिए। फोर्थ रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए आप, इसकी रिएक्शन RMgX फार्मूला ही होता है। इसको माइनस बनाइए, इसको प्लस, इसको भी प्लस और इसको माइनस, तो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, फाइनली COROMG
MgX। इसका हाइड्रोलिसिस ग्रिग्नार्ड रीजन से जब भी रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये H और OH माइनस, तो क्या बन गया RCOOH। ये पे आप लिख सकते हैं RCOOH प्लस MgX एंड OH। इस तरह से आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी का कोई एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हम लोग एरोमेटिक ले लेते हैं। C6H5MgCl हमने ले लिया, एलिफैटिक का था ऊपर वाला। ये माइनस ये प्लस बनेगा, ये प्लस ये माइनस जोड़ दीजिए। MgX और यहाँ क्या लगेगा C6, सेम वैसे ही हाइड्रोलिसिस कराइए, तो ये माइनस ये प्लस H एंड OH। C6H5COOH MgX एंड OH। इस तरह से आप कोई भी यहीं पे R की जगह मेथिल ले लेंगे तो यहाँ पर CH3 लग जाएगा, एथिल ले लेंगे तो यहाँ एथिल लग जाएगा। हमने फेनिल ले लिया तो फेनिल लग गया। इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड इससे भी बना सकते हैं। फिफ्थ, हाइड्रोलिसिस कराना है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलो डेरिवेटिव, मतलब ट्राई हेलो डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस आप कराइए। जैसे मान लीजिए क्लोरोफॉर्म भी एक ट्राई हेलो डेरिवेटिव होता है, इसका हम लोग 3 एक्वस मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें। एक्वस है ये, AQ मीन्स एक्वस, तो CHOH OH एंड OH, H2O निकल गया। चूँकि बेसिक मीडियम में है इसलिए फार्मिक एसिड का साल्ट बनेगा, प्लस वाटर तो निकल ही गया है। अगर हम लोग कार्बन ले लें CH3C ऐसे ले लें, सेम रिएक्शन कराएं तो CH3COH OH एंड OH, H2O निकल जाएगा, CH3COOH बनेगा। आप चाहें तो साल्ट भी बना सकते हैं, नॉर्मली बेसिक मीडियम में है इसलिए साल्ट ले लीजिए। अगर यही काम एरोमेटिक के साथ कर रहे हैं तब भी हो जाएगा। जैसे CHClCl, CH नहीं होगा यहाँ C होगा, और यहाँ नीचे बेंजीन रिंग लगा है सपोज करिए। 3KOH से रिएक्शन कराइए तो OH OH एंड OH, 3 क्लोरीन, 1 कार्बन पर 3 OH नहीं रह सकते, इसमें भी नहीं रह सकते थे, वाटर निकलना ही है, तो बेंजोइक एसिड का फार्मेशन हो गया। साथ में हम एलिफैटिक के साथ साथ एरोमेटिक का भी फार्मेशन हमने किया। तो इस तरह से आप हाइड्रोलाइज करा सकते हैं। और एक स्पेशल मेथड है टालवीन से, टालवीन का हाइड्रोलिसिस फ्रॉम टालवीन। टालवीन कहते किसको, अगर CH3 को बेंजीन पे लगा देंगे तो इसी को टालवीन बोलते हैं। इसका हम KMnO4 याद रहे बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन का, तो फिलहाल हमने टालवीन लगा है, R लिख दिए। कितने भी कार्बन ये सब किस में चेंज होंगे, COOH और कुछ नहीं। चलिए आप कहे कि R का मतलब ये, चलिए हमने 2 कार्बन ले लिया सपोज करिए, तब क्या बनेगा, सेम रिएक्शन अगर कराते हैं तब भी एक ही कार्बन का COOH, आपके बाकी क्या हुआ, बाकी CO2 और H2O बन के निकल जाता है। अगर आपने ऐसे कर दिया, मान लीजिए यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 अलग अलग लिए तो दोनों COOH बनेंगे।
उसी पोजीशन पर। अगर हमने पैरा पे ले लिया, सपोज करिए CH3 या C2H5 कुछ भी लीजिए, C2H5 पैरा पर ले लिया CH3, तब भी अगर वो कैटलिस्ट आप ले रहे हैं ऊपर वाला, तो ये COOH जहाँ कार्बन है सारे कार्बन CO2 बन के निकल जाएंगे। और इस तरह से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कंपटीशन में आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रहे R का COOH बनता है, जहाँ जहाँ यहाँ R है तो वो बन जाएगा, यहाँ R है तो भी बन जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ R होगा वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होगी तो आप जानते भी हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में 1 to 4 कार्बन, मतलब लोअर मेंबर जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो पंजेंट स्मेलिंग होते हैं, लिक्विड, पंजेंट मीन्स तीक्ष्ण गंध वाले, और वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगी उनकी तीक्ष्णता या पंजेंट स्मेलिंग कम होता जाएगा, वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो इसीलिए जैसे एग्जांपल बेंजोइक एसिड कोल्ड वाटर में डिजॉल्व नहीं होता बट हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और मेथेनोइक, एथेनोइक, ये सब वाटर सॉल्युबल हैं आराम से। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास आप देखेंगे CO ग्रुप है, OH, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ज़रूरत पड़ने पे ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल जो अल्कोहल वगैरह से कंपेरिजन करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो याद रहे, जो जैसे इस तरह से हम बोलते हैं ऑड नंबर, जैसे 1 2 3, मतलब 3 कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन इवन नंबर, जैसे 4 या 2, ये सब इवन नंबर है। तो ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन इवन नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसलिए उसको ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और एक ख़ास बात कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये डाइमर बनाते हैं। जैसे अगर एसिटिक एसिड को हम बेंजीन में रख दें तो क्या होगा, अगर हम इसको बेंजीन में रख दें तो ये डाइमर बना देता है। डाइमर मतलब 2 मिलकर के एक हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही लेता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमें डबल महसूस होता है। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक ख़ास बात, एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा, तो कुछ एसिडिक नेचर पे हम डिस्कस करते हैं। है तो फर्स्ट ईयर का, पर आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आने वाला वीडियो हम लोग इस पर बनाएंगे एसिडिक नेचर पे। अब देखिए, एसिडिक नेचर की अगर बात करें तो जो जितना आसानी से, जैसे एसिटिक एसिड है, ये जितना आसानी से अपना H आयन देगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। या Ka निकाला जाता है एसिड के लिए, और H+ एसिटिक एसिड। हम कहते हैं Ka ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा, Ka ज़्यादा तो H आयन ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एसिडिटी बढ़ेगी ही। अब कौन कौन से फैक्टर हैं एसिडिटी को बढ़ाते हैं? अगर हम बात करें तो +I, जैसे एसिडिटी इसकी अगर बात करें तो +I के इन्वर्सली है, और -I के डायरेक्टली है। मतलब -I एसिडिटी बढ़ाएगा, +I एसिडिटी को घटाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब चलिए उस पर भी डिस्कस हो जाए। देखिए, पूछा जाता है फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, और इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो नंबर 1 पे फार्मिक एसिड, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, इसका I इफेक्ट 0 होता है और इसका रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है, और इसमें
आंशिक बहुत माइन्यूट माइनस आई है, इसमें प्लस आई है, इस वजह से सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसका जो रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है वो एच आयन निकलने के बाद स्टेबल बनता है, इसमें कम स्टेबल बनता है, पर माइनस आई होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक यानी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा चीज़ एरोमेटिक में देखनी होती है। COOH अगर आपके सामने रखा है और आपको कंपैरिजन करना है, पैरा पर क्लोरीन मान लीजिए जुड़ा है और COOH पैरा पर मेथिल जुड़ा है, तो क्या होगा? तो आप देखिए, चूँकि माइनस आई है, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं काम कर रहा है, इसलिए नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3। अब चलिए, माइनस आई एसिडिटी को चूँकि बढ़ाते हैं, प्लस आई घटाते हैं, COOH में कुछ नहीं लगा था। अब कुछ और COOH सपोज करिए हम यहाँ CH3 लगा देते हैं, COOH ऐसे ही रहने देते हैं, या चलिए यहाँ मेटा पे लगा देते हैं। और आपसे कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है घटते हुए क्रम में। तो याद रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक इफेक्ट होता है जिसका नाम आर्थो इफेक्ट, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के आर्थो पर जो भी ग्रुप होगा वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, चाहे वो प्लस आई हो चाहे माइनस आई, यानी नंबर 1 तो यही हो गया। अब मेटा पर एम इफेक्ट काम नहीं करता, आई इफेक्ट काम करता है, तो ये प्लस आई है। और यहाँ तो मान के चलें आप प्लस एम है, और यहाँ आप कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो प्लस आई और प्लस एम एसिडिटी के दोनों ही इन्वर्सली हैं, प्लस आई भी एंड प्लस एम भी, इसलिए दोनों घटाएंगे, तो सेकंड नंबर इसका हो गया। अब रहा क्वेश्चन आई और एम में, तो आई और एम में एम ज़्यादा घटाएगा और आई कम, यानी थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। चलिए COOH NO2 के साथ रख देते हैं, COOH एंड COOH। अब देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, यानी नंबर 1। अब यहाँ मेटा पर एम इफेक्ट काम नहीं करता है, NO2 का होता है माइनस आई, ये माइनस एम, फोर्थ कार्बन पर आई इफेक्ट काम नहीं करता है, तो क्या हो गया सबसे ज़्यादा? ये सेकंड नंबर पर देखिए एम, ये चूँकि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई, माइनस एम ज़्यादा पर इफेक्टिव है, इसलिए सेकंड नंबर ये हो गया। अब रही थर्ड नंबर पर, ये भी घटा रहा है, मतलब एसिडिटी को बढ़ा रहा है, और फोर्थ नंबर ये। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। CH3 का हमने देख लिया, NO2 का देख लिया, आप एक और देख सकते हैं OH वाला। COOH OH COOH इतने में से आपका एग्जाम में लगभग आ जाता है। अब बताइए, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये प्लस एम है, घटाएगा, प्लस एम प्लस आई दोनों काम कर रहा है, ऑर्थो पे बता चुके हैं सब। यहाँ पर सिर्फ प्लस एम काम कर रहा है, सॉरी प्लस आई काम कर रहा है, मेटा पर एम काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ प्लस एम। ये सब घटाने वाले हैं, इसको कोई नहीं घटाने वाला है,
लेकिन फिर भी आर्थो इफेक्ट की वजह से नंबर 1 ये हो गया, होना चाहिए नहीं था, पर नंबर 1 ये हुआ, नंबर 2 ये हुआ, कोई घटाने वाला नहीं है। और इसके बाद एम और आई में ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है, इसलिए 3 ये 4। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत केमिकल। अभी केमिकल आगे भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।